बनाओ। पहले 15-20 साल तक आप उन्हें ठूस ठूस के रात्रि में भोजन कराते हैं, आवश्यक भक्षण कराते हैं। 18, 20, 22 साल का लाके हमारे सामने, पंडित जी इसकी रात्रि भोजन छुड़वा दो। क्या धंधा लगा रखा है आपने? मतलब आप 20 साल तक एडिक्ट करो और फिर हम उसे मंत्र फूंक के उसके दुर्व्यसन छुड़ा ले रहे हैं। आप समझ गए? और जब तक रात्रि भोजन में तो आदमियों को दिक्कत भी नहीं, वो तो जब दारू फारू पीने लगते हैं तब टेंशन होती है। सच्चाई ये है, अगर आपको पोलियो से बचना है तो बचपन में ही 2 बूंद जिंदगी के लेने पड़ेंगे। आपको बचपन जो 8 वर्ष तक का जो नियम पहली बार मंदिर जाने पे दिया जाता है, मद्य त्याग, मधु त्याग, मांस त्याग, 5 उदंबर फलों का त्याग, वो आपको 8 वर्ष तक माता पिता की जिम्मेदारी है। बच्चों का पालन करवाएं और फिर बच्चों को इतना समझदार बनाएं कि वे जिंदगी भर उसका पालन करते रहें। आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। रही बात वो लोग जो फोर्स करते हैं, उनसे दोस्ती, उनसे लेन देन, 8 वर्ष तक के लिए बच्चे को सेफ जोन में रखना हो। आप इतने समझदार हैं कि बच्चे को गंदगी में नहीं खेलने देते हैं। क्यों? इन्फेक्शन हो जाएगा। तो वे परिवार भी एक तरह से इन्फेक्शन से कम नहीं है जहां रात्रि भोजन हो रहा हो, और अपने बच्चों को पहुंचाएं। या तो उनसे कमिटमेंट लें कि हमारा बच्चा आएगा, आपकी जिम्मेदारी है, इसको रात्रि में आप कुछ नहीं खिलाएंगे। और आपको लगे कि वे इतने सभ्य नहीं है तो आप बिल्कुल मत भेजिए। गलत संगति से अकेले रहना बेहतर है। इसी प्रसंग में वैसा मनीष जी से कि जैसा बोला कि हम आगे बढ़े, तो अभी जो बिगिनर्स हैं, जैसे हम लोगों के मन में बहुत से प्रश्न होते हैं कि धर्म तो सीखना है क्योंकि संस्कार है, अच्छा लगता है, तो धर्म तो सीखना है। तो अब वो धर्म का ज्ञान की शुरुआत कहाँ से करें? मतलब किन शास्त्रों से करें या किन पुराणों से करें? मतलब किस तरह से हम अपने जीवन में धर्म को एक परंपरा